महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे सभी बहनों को मेरा नमस्कार। हम लोग YouTube चैनल पे, हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको महिला सुपरवाइजर की सभी विषयों की क्लासेस जो है वो फ्री दे रहे हैं। आज जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लेटर नंबरिंग, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स मतलब ज्यामितीय चित्रों की गणना, ज्यामितीय चित्रों की गणना। ज्यामितीय चित्रों की गणना। अब देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो चित्रों की गणना से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए भी। 15 नंबर का मैथ्स पूछा जाना है, उसमें से 2 क्वेश्चन अगर ज्योमेट्री चित्रों से आ रहा है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ पैटर्न बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग नोट साथ के साथ बनाते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग पैटर्न 1 देखते हैं। पैटर्न 1, ठीक है, पैटर्न 1 में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको सिंपल सा अगर बोलूं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं बताइए। हम लोग पहले त्रिभुज की गणना सीखेंगे। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए, अगर मैं काउंटिंग करना चाहूं तो देखिए छोटे वाले ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3, छोटे वाले ट्रायंगल 3 है। ठीक है, उसके बाद एक एक ट्रायंगल मिलके 1 2 3 ट्रायंगल बना। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 ट्रायंगल को ले लेना है, 2 ट्रायंगल को। ये ट्रायंगल हो गया 4, ये ट्रायंगल हो गया 5 और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया 6। ठीक है, तो इसमें कितने ट्रायंगल है, 6 ट्रायंगल है। तो चलिए अब मैं इसका ट्रिक बताता हूं आप लोगों को और हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक इसका यही है कि 1 + 2 + 3 = 6। ठीक है, तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 6 ट्रायंगल होंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 6 ट्रायंगल होंगे। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन जैसे ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूं। अब बताइएगा, जैसे इसमें 1 लाइन, 2 लाइन और एक 3 लाइन खींच दिया, तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे। देखिए 1 2 3 4, तो इसमें हो क्या जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4। तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 10। तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 10 ट्रायंगल हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग मेरे को बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, इस वाले इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, टोटल ट्रायंगल कितने होंगे। चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इसमें ट्रायंगल कितने होंगे, वीडियो को पॉज करके इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 और सबको जोड़ देना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 15 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं, हम लोग थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं। चलिए अभी देखिएगा। ठीक है, अभी देखिए, अगर मान लीजिए, देखिए होता क्या है कि आपको बेस डायग्राम तो पता होता है एग्जाम में, और यहां पर से देखिए, यहां पर अगर मैं मान लीजिए ये वाली लाइन खींचता हूं ऐसे करके, और यहां पर 1 2 और एक 3 लाइन खींचता हूं, यहां पर से एक लाइन यहां खींच देता हूं और एक लाइन यहां खींच देता हूं। और अब मैं पूछता हूं आपसे कि ये जो डायग्राम है इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो देखिए कैसे करना है ना, इसमें कैसे करना है वो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया 10। और यहाँ पर लिखेंगे 1 2, तो 1 + 2 = 3 हो गया। यहाँ पे 1 + 2 = 3 हो गया। तो 10 + 3 13 + 3 16, तो 16 ट्रायंगल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मजेदार ट्रिक, मजेदार ट्रिक। ये ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों का पूरा वुमेन सुपरवाइजर का कोर्स होना है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसमें थोड़ा और चेंजेस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में।
इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसा डायग्राम बना दूं, आपके सामने ऐसा डायग्राम बना दूं, 1 2 3, एक लाइन यहाँ पर खींच दूं। चलिए अब इसमें जरा काउंट करके मुझे बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, मतलब 20 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ, अगला क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें कितने ट्रायंगल होंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कितने ट्रायंगल होंगे ये कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी, मतलब कितने ट्रायंगल होंगे, 18 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर अगला पैटर्न ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 चलिए अब इसमें जरा मुझे बताइए, इसमें देखते हैं कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक तो नंबरिंग कर देना है। यहाँ पर देखो ये 2 ट्रायंगल मिलके बने हैं ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से मिलकर बना है, ऊपर वाला ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से मिलकर बना है, और नीचे वाला ट्रायंगल इससे कुछ इस प्रकार से मिलकर बना है। ये दोनों ट्रायंगल जब मिल गए हैं तो ऐसा शेप बना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 10, यहाँ पर 1 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि प्लस करते हैं ना, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, और इन सभी को प्लस करते हैं तो 10। ठीक है, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13। 13 तो हो गया, लेकिन इसके आगे भी अब देखिए, जब 2 डायग्राम को मिलाया जाता है, ये बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपने अलग अलग डायग्राम बनाया, आपने अलग अलग डायग्राम बनाया, दोनों को मिलाया, लेकिन जब 2 डायग्राम को मिलाया जाता है तो कौन सी बड़ी भुजा बनती है, आपको देखना है कौन सी बड़ी भुजा बनती है, उसको देखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो भुजा है ये बड़ी भुजा है। ठीक है, ये बड़ी भुजा है। अब इससे कितने कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, तो 2 बन गए, और कोई सा बनेगा क्या, और नहीं बनेंगे। ठीक है, तो 13 और 2 कितना हो गया, 15। 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो उसी प्रकार से अब अगला शेप लेते हैं, अगला शेप लेते हैं। चलिए इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे ये बताना है आपको, इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे ये बताना है। तो बस आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर 1 2 3 4, ऊपर में 4 4 मतलब 10, और नीचे में भी 1 2 3 4, तो नीचे में भी 10। और बड़ी भुजा कौन सी बन रही है, तो बड़ी भुजा ये वाली बन रही है, ये वाली। इस बड़ी भुजा से कौन कौन सा बनेगा, ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल बनेगा, और ये वाला ट्रायंगल बनेगा 2, और ये वाला ट्रायंगल 3, और ये वाला ट्रायंगल 4। ठीक है, तो 10 10 20 और 4 24। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला पैटर्न देखते हैं। चलिए ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन में, अगर आपको मान लेते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में हम जो है वो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ,
यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लाइन खींच देता हूँ, तब ये कितने ट्रायंगल बनेंगे इसमें कमेंट करके बताइए। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 40, 44, 48 या 52। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कितने आपके ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कितने ट्रायंगल बनेंगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए 40, 44, 48 या 52। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर से इतना स्पष्ट है कि यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ भी बनेगा, 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 मतलब 10 10 10 10, मतलब 40 ट्रायंगल तो हो गए। ठीक है, अब देखते हैं 40 ट्रायंगल होने के बाद हमको आगे देखना है ना। अब बड़ी भुजा कौन बनी, जब दोनों शेप को मिलाया गया तो बड़ी भुजा ये वाली बनी। ठीक है, ये वाली भुजा बड़ी बनी, और ये जो भुजा बड़ी, क्योंकि ये भुजा नहीं है ना, ये देखो ये तो अलग अलग लाइन है, ये तो अलग अलग लाइन है। एक ही लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन जो है वो एक ही लाइन है। ठीक है, अब इस वाले लाइन से हम जब इसको काउंट करेंगे तो एक ये हो जाएगा और ये एक ये हो जाएगा, एक और एक 2 और 2 इधर हो जाएंगे 3 और एक 4। ठीक है, तो कितना हो गया 40 और 4 44, और 44 इज द राइट आंसर। ठीक है, 44 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो अब ये पैटर्न 1 के हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न 2। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर में पैटर्न 2 पढ़ेंगे। पैटर्न 1 में हम लोगों ने क्या किया कि सिर्फ सीरियल नंबर लिखते थे 1 2 3 4, और उसको देखिए आप लोगों का इतना टफ पेपर नहीं आएगा, लेकिन टफ के लिए अगर आप लोग तैयार रहेंगे तो आप लोगों के लिए ही बेनिफिट है। ठीक है, कि इजी क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं पैटर्न नंबर 2। पैटर्न 2, ठीक है, पैटर्न 2 करते हैं। चलिए पैटर्न 2 में बोलता है कि बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक से काउंट करते हैं, पहले बेसिक से काउंट करते हैं। एक ट्रायंगल तो ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, 4 ट्रायंगल हो गए। अब देखिए, अब ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स को मिलके बना है, ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं। अब बड़ा ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो बड़ा ट्रायंगल बनाना है तो ये वाली भुजा बड़ी भुजा है, इसके इधर एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो अगर मैं इस भुजा को लेता हूं तो इसके इधर एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके इधर एक ट्रायंगल बन रहा है, और अगर मैं वहीं इधर वाली भुजा को लेता हूं तो इसके इधर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इधर भी एक ट्रायंगल, मतलब 4 और 4 कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 8 ट्रायंगल बन रहे हैं टोटल। तो ये तो बेसिक था। अब देखो कैसे हम लोग इसको ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है जल्दी से करने का। जल्दी से करने का ट्रिक क्या है कि ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 4, मतलब जो भी छोटे छोटे ट्रायंगल दिखते हैं, जैसे ऐसे दिखता है ना, जैसे ऐसे दिखता है। ठीक है, तो आपको नंबर लिख देना है 1 2 3 4, और 4 × 2 बराबर कितना होता है 8, तो 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगला जो पैटर्न मैं बना रहा हूँ वो देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर से इसको खींचा और यहाँ पर से इसको खींचा। अब इसमें देखना है कि कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 × 2 कितना होता है 10, तो कितने ट्रायंगल होंगे 10 ट्रायंगल होंगे, 10 त्रिभुज होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे ट्रायंगल की जिसमें कि ये ऐसे खींचा हुआ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। अब इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 2 कितना हो गया 16, तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे 16 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, मजेदार है ना। ठीक है, तो आपको मजेदार लग रहा है ना ट्रिक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यही तो बेसिक शेप है पैटर्न 2 का। बेसिक शेप क्या है पैटर्न 2 का बेसिक शेप, ये जो अभी बनाया था मैं वही था। अब पैटर्न 2 का जब बेसिक शेप है तो जब दो बेसिक शेप को मिलाएंगे तो देखते हैं कि कितने डायग्राम बनते हैं। ठीक है, जैसे ये एक बेसिक शेप है, ये एक बेसिक शेप है और ये एक बेसिक शेप है। जब इन दो बेसिक शेप को मिला देंगे तो कितने डायग्राम बनेंगे वो देखना है अपने को।
ठीक है, कितने मतलब ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल कितने बनेंगे उसके लिए क्या है ट्रिक, 1 2 3 4, 4 इंटू 2 8 यहाँ हो गया, 1 2 3 4, 4 इंटू 8 यहाँ भी हो गया। ठीक है, तो 8 8 16 तो हो गया, 8 8 16। अच्छा, अच्छी बात क्या है पता है कि आपको एकदम क्लोज नहीं रहता है ये, आप मिनिमम ट्रायंगल तो इतने गिन ही सकते हो कि यहाँ पर 8 ट्रायंगल और यहाँ पर 8 ट्रायंगल, 16 ट्रायंगल तो हो ही जाएंगे। ये मिनिमम ट्रायंगल इतने तो गिन ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद हिडन ट्रायंगल्स हम लोगों को खोजना रहता है। तो ऑप्शन किस प्रकार का रहता है पता है, ऑप्शन रहता है आपका कितने ट्रायंगल हैं इसमें, 14 ट्रायंगल हैं, 16 ट्रायंगल है, तीसरा 18 ट्रायंगल है, या चौथा 20 ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से आप इसको तो गलत कर सकते हो क्योंकि मेरे को तो ट्रिक से ही पता है कि 1 2 3 4 जो है वो 8 ट्रायंगल तो यहाँ पर हो गया, और 1 2 3 4 8 ट्रायंगल तो यहाँ पर हो गया, तो 14 तो होगा ही नहीं। 16 से भी कुछ ना कुछ तो ट्रायंगल ज़्यादा होगा, इसलिए 16 भी नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कि हिडन ट्रायंगल कहाँ पर रहता है इसमें। बड़ी भुजा कोई सी बन रही है क्या इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को मिलाने से कोई भी भुजा बन रही है क्या ऐसी, हाँ एक भुजा बन रही है जो कि बड़ी है, और वो भुजा है ये वाली भुजा बड़ी भुजा है। तो ये वाला ट्रायंगल बड़ा बनता है और ये वाला ट्रायंगल बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल और बन जाएंगे, तो 8 + 8 16 + 2 बराबर 18 ट्रायंगल बन जाएंगे। 18 ट्रायंगल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर मान लो इसमें ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था उसमें क्या था, एक चीज देखो, अभी मैंने जो डायग्राम आपको बनाया था उस डायग्राम में एक चीज याद रखना कि अगर ऐसा शेप है और ऐसा शेप है, ऐसा शेप है और ऐसा शेप है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ी भुजा बनती है वो कौन सी बनती है, बड़ी भुजा बनती है वो कौन सी बनती है, ये वाली भुजा बड़ी बनती है जो कि एक ट्रायंगल यहाँ पर बनता है, और ये वाली भुजा बनती है जो कि एक ट्रायंगल यहाँ पर बनता है। तो दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनते हैं। तो दो एक इस प्रकार के डायग्राम के मिलने से, इस प्रकार के एक डायग्राम के मिलने से, इस प्रकार के एक डायग्राम के मिलने से आपका ट्रायंगल कितना बनता है, आपका एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितना बनता है, इसका एक्स्ट्रा ट्रायंगल 2 बनता है। ठीक है, तो ऐसे अगर दो फिगर ज्वाइंट होते हैं तो दो डायग्राम एक्स्ट्रा बनता है। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर हो रही है बात। चलिए, तो अब मेरे को आप बता दीजिए कि अगर यहाँ पर एक और ट्रायंगल मैं एक और शेप ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एक और शेप ऐड कर देता हूँ तो कितने ट्रायंगल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अब क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 24, 26, 28 या 32। चलिए इसका ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो बेसिक ट्रायंगल देखो कितने होंगे, 1 2 3 4, तो 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 दिया 24 तो हो ही गया। ठीक है, अब देखो दो यहाँ पर एक्स्ट्रा बनता है, इस टाइप के डायग्राम के मिलने से दो यहाँ पर एक्स्ट्रा बनता है, और इस टाइप के दो डायग्राम मिलने से यहाँ भी दो एक्स्ट्रा बनता है। तो 24 और 4 28, 28 इज द राइट आंसर। ठीक है, 28 इज द राइट आंसर, 28 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है। ये सारे पैटर्न आप लोग कॉपी में बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि ये आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने डायग्राम में एक और लाइन एक्स्ट्रा बना दिया, यहाँ पर मान लीजिए ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, और एक लाइन ऐसा और एक्स्ट्रा बना दिया। ठीक है, ऐसा बना दिया, ऐसा, तो इसके कारण कितना और डायग्राम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम में कितने होंगे, तो सबसे पहले तो देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। तो 6 दूनी 12 तो यहाँ हो गया और 6 दूनी 12 तो यहाँ हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12, तो 12 12 24, 24 तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। 24 तो यहाँ पर हो चुका है। अब मेरे को पता है कि ये वाला एक भुजा बड़ा बनता है, ये वाला एक भुजा बड़ा बनता है दोनों के मिलने से, ठीक है। ये वाला एक भुजा बड़ा बनता है और ये वाला एक भुजा बड़ा बनता है, ठीक है, दोनों के मिलने से। तो 4 और दो और ऐड कर दूंगा। और यहाँ पर ना एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो लाइन आया है इसके कारण ये वाली जो भुजा है ये बड़ी हो गई है, ये वाली भुजा क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। तो ये वाली भुजा अगर बड़ी हो गई है तो इसके कारण ऊपर वाला 2 और ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1, 2 और ऐड हो जाएगा। तो 24 और 4 28 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। तो देखिए एकदम क्लोज नहीं रहता है ऑप्शन, ऑप्शन थोड़ा दूर दूर रहता है। तो अगर आप बेसिक शेप्स को भी अगर 6 दूनी 12, 6 12 12 24 तो होंगे ही, तो 20 22 को तो आप ऐसे ही काट सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सारे पैटर्न देख लीजिए आप। ये तो अभी पैटर्न 2 चल रहा है, अभी हमारे पास बहुत सारे पैटर्न है, ठीक है। मतलब 7-8 पैटर्न है, उसमें से कोई ना कोई पैटर्न आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि अगर मैं मान लो ऐसा बना देता हूं आपके लिए, ठीक है, ठीक। अब इसमें पूछता है कि कितने कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें पूछता है कि कितने ट्रायंगल होंगे। तो देखिए कितने ट्रायंगल होंगे हम देखते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर ट्रायंगल कितने होंगे, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 तिया 24 ट्रायंगल तो हो ही गए, 8 तिया 24 ट्रायंगल तो हो ही गए। अब देखो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बनता है, इस वाले के कारण 2 एक्स्ट्रा बनता है, इस वाले के कारण 2 एक्स्ट्रा बनता है, तो 24 और 4 28 ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल ना इसमें छुपा हुआ होता है जो कि तीनों ट्रायंगल के मिलने से बनता है, जो कि तीनों शेप के मिलने से बनता है। वो कौन सा भुजा है, ये वाली भुजा देखिए सबसे बड़ी भुजा। और इसको अगर मैं ऐसे करके मार्क करूं तो ये यहाँ पर जो है वो कितना बना देगा, 24 4 28 और 1 29, यहाँ पर से कितना बन जाएगा 29, 29। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो 29 राइट आंसर रहेगा, 24 4 28 और 1 29। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अगला शेप लेते हैं ना, अगला शेप लेते हैं। चलिए अगला शेप जो है वो हम लोग ले लेते हैं। चलिए इसमें कितने ट्रायंगल होंगे आपको बताना है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 4 जो है ना, 4 बॉक्स जो है वो छुपे हुए हैं, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स और एक 4 बॉक्स। इस देखिए अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है ना, तो इस ये जो वीडियो है ना इसको 2-3 बार देखेंगे ना आप, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। 2-3 बार जैसे ही देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा पूरा। एक बार में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि थोड़ा सा ये जो शेप है ना वो थोड़ा सा क्लिष्ट टाइप के हैं, ठीक है। तो देखिए आपको ऑप्शन भी इसमें रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 40 44 48 36 इस टाइप के ऑप्शन दे दिया आपको। तो देखते हैं कि इसमें कितने शेप है, ठीक है, कितने ट्रायंगल हैं। तो 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 8। यहाँ पर भी देखो 8 8 8 और 8, 8 चौके 32, 32 तो हो गया, ठीक है, 32 तो हो गया। अब आगे देखते हैं 32, इसके कारण 2, इसके कारण 2, इसके कारण 2 और इसके कारण 2, ये चारों शेप आपस में जुड़े हुए हैं। तो 32 और 8 कितना हो गया 40, ठीक है। अब देखो 40 तो हो गया, अब क्या है, ये जो बेसिक है इसके कारण तो 2 2 बढ़ते ही हैं, ठीक है। अब एक आपको पता था ना, एक ये वाला बढ़ रहा है, एक ये वाला लाइन सबसे बड़ा वाला आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है,
ठीक है। तो इसके कारण एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, इसके कारण एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, तो 4 इसमें और जुड़ जाएंगे, तो 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 44 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो आपका पैटर्न 2 भी हो गया, पैटर्न 2 भी हो गया। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को मेमोराइज करा देता हूं कि पैटर्न 1 और पैटर्न 2 क्या होता है। ठीक है, पैटर्न 1 और पैटर्न 2 क्या क्या था आपको मेमोराइज करा देता हूं, ताकि आपको सबसे पहला पैटर्न इस टाइप का जो पैटर्न रहेगा उसको मैं पैटर्न 1 बोलूंगा, इस टाइप का जो पैटर्न रहेगा इसको पैटर्न 1 बोलूंगा, जिसमें 1 2 3 4, तो मतलब 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 आ जाएगा। और इस टाइप का पैटर्न अगर रहेगा, इस टाइप का पैटर्न अगर रहेगा, इस टाइप का पैटर्न रहेगा, तो इस टाइप के पैटर्न को कैसे बोलूंगा मैं, 1 2 3 4, 4 इंटू 2 बराबर 8। ठीक है, और ऐसे ही पैटर्न मिलते जाते हैं, तो क्या क्या बनता है वो आप देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरे पैटर्न की। ठीक है, तीसरा पैटर्न देखते हैं। तीसरा पैटर्न क्या है आपका, स्टार वाला पैटर्न है। ठीक है, तीसरा पैटर्न क्या है आपका, स्टार वाला पैटर्न है। देखिए स्टार वाला, ये 2 प्रकार के स्टार हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ये एक नॉर्मल स्टार है, ठीक है, और एक ठो स्टार इस टाइप का भी रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो होते हैं वो 8 ट्रायंगल होते हैं और इसमें 10 ट्रायंगल होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये शेप डायरेक्ट देके पूछ लेता है कि किसमें कितने ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो इसमें 10 ट्रायंगल क्यों होते हैं, देखो क्योंकि इसमें ये कॉर्नर को काउंट करो, 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर 4 कॉर्नर और 5 कॉर्नर, मतलब 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं लगता है ना, इसमें वो चीज़ नहीं लगता है। इसमें आप आसानी से गिन सकते हो कि कितने ट्रायंगल होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल तो हो गए। और देखो 2 ट्रायंगल कौन से हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, तो 8 और 2 कितना हो गया, सॉरी 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा 10 ट्रायंगल कैसे होते हैं वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो 5 कॉर्नर है इसलिए 10 होंगे। और ये वाला इस स्टार को मैं नाम दे देता हूं शक्तिमान स्टार, शक्तिमान स्टार। ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए स्टार है यहाँ पर। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े। तो ये दोनों शेप को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब इन दोनों शेप से हम लोग को एक चीज और याद रखना है। देखो इन दोनों शेप से मेरे को एक चीज और याद रखना है। जैसे देखिए मान लीजिए आपको इस टाइप का डायग्राम दे दिया, मान लीजिए मेरे को इस टाइप का डायग्राम दे दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच दिया, यहाँ भी 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 लाइन खींच दिया और यहाँ भी लाइन खींच दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि इस शेप में कितने ट्रायंगल है। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है पता है, कि बेसिक शेप कितने हैं। क्या देखना पड़ता है बताइए, बेसिक शेप में क्या है, बेसिक शेप में क्या है। तो देखो बेसिक शेप कौन सा है, ये वाला स्टार है, और ये वाला स्टार में कितने ट्रायंगल होते हैं, 8 ट्रायंगल पहले से ही होते हैं। ठीक है, तो 8 ट्रायंगल पहले से, इसी शेप में तो ये जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो शेप है, अब ऐसा कुछ जुड़ गया तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 1 2, मतलब 3 ट्रायंगल बनेगा। और 3 ट्रायंगल बनेगा, अगर 3 ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर इस शेप के कारण, लेकिन इसमें एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है ये तो गिना जा चुका है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है ये तो गिना जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर से एक कोने से कितना ट्रायंगल बन रहा है, एक इससे कितना एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है, 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 2 बराबर 12। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 और 8 इसमें है, 12 और 8 20। ठीक है, नहीं समझ में आया तो 2 बार वीडियो देखो। देखो देखो आप लोग अगर ये सोचोगे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये सोचोगे कि ये तो बहुत टफ है,
तो ऐसा नहीं है, आप लोग 2-3 बार देखिए, आपको आपका बेस मजबूत होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तभी आप लोग, मैं सारे पैटर्न ले रहा हूँ, मैं वो नहीं कि आसान आसान पैटर्न लेके आप लोगों को पढ़ा के चला जाऊंगा और फिर आपको जो है वो एग्जाम में दिखेगा नहीं। मैं सारे टाइप के पैटर्न कवर करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर से क्या हो गया आपका 2 × 6 = 12, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 × 6 = 12 + 8 = 20, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब ये जो पैटर्न है, ये 2 पैटर्न को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये पैटर्न में कितने कितने होते हैं, ये वाला जो स्टार है, ये वाला जो स्टार है, इसमें देखो इसमें कितने कितने होते हैं, 8 होते हैं ना। और ये जो स्टार है इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं ट्रायंगल, 10 होते हैं, ठीक है, 10 ट्रायंगल होते हैं। तो अब देखो, अब एक चीज याद रखना कि अगर इसको बस बंद कर दिया जाए, सारे तरीके से बंद कर दिया जाए, मतलब इधर से भी बंद कर दिया जाए, इधर से भी बंद कर दिया जाए, इधर से भी बंद, इधर से भी बंद, इधर से भी बंद और इधर से भी बंद, तो 8 × 4 = कितना हो जाता है, 32 बन जाता है। इसमें कितने ट्रायंगल हो जाते हैं, 32 ट्रायंगल हो जाते हैं। और इसको अगर बंद कर दो, इसको अगर सब तरफ से बंद कर दो, इसको अगर सब तरफ से बंद कर दो, तो 10 × 3.5 = 35 हो जाता है। अब ये 3.5 कहाँ से आया, तो ये याद रख लेना कि इसमें 32 ट्रायंगल होते हैं और इसमें 35 ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। अभी गिनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इसको याद ही रखना इस शेप को, कि जैसे स्टार बना हुआ है उसको बंद कर दिए तो 32, और शक्तिमान स्टार को बंद कर दिए तो 35, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो 5 के मल्टीपल में आता है, शक्तिमान स्टार वाला 5 के मल्टीपल में आता है, और ये जो है वो 8 के मल्टीपल में है, 8 चौके 32, ठीक है। चलिए एक डायग्राम और करते हैं, एक डायग्राम और करते हैं स्टार से, स्टार से एक डायग्राम और बनाते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर देख लेते हैं। अब देखो ये तो बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है कि इसको यहां से बंद कर दिया है, इसको यहां से बंद कर दिया है, और अब पूछ रहा है कि इसमें कितने ट्रायंगल है। तो सबसे पहले ये पूरा शेप ही बना देता हूं मैं, ये पूरा शेप ही बना देता हूं। अब इसमें कितने ट्रायंगल है पूछ रहा है, तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितने ट्रायंगल हैं के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर से देखो, सबसे पहले तो शक्तिमान स्टार को निकालो, यहाँ सॉरी स्टार को निकालिए। ये जो स्टार है ऐसे करके बना हुआ है, इसके कारण कितने होते हैं, 8, तो 8 तो होंगे ही। अब बस यहाँ पर 1 जुड़ा है, तो आप लोग 1 को देखा कीजिए, 1 के कारण जितना बनेगा उससे 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है ना, ठीक है। एक तरफ जितना बनेगा उतने को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो दूसरा फिगर बन जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो इसके कारण, देखो ये इसके कारण एक तो ये वाला बन रहा है, एक उसके बाद एक ये वाला बन रहा है, देखो यहाँ पर से ध्यान से देखो, एक वो वाला बना, एक ये इसके कारण कितना बन रहा है, तो एक ये वाला बन रहा है, ठीक है, 2 हो गया, और एक इसके कारण जो है वो ये वाला बन रहा है आपका, ये वाला, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पर से और तो नहीं बन रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, तो 2 हो गया, ठीक है। चलिए तो देखो इसके कारण कितना बना, एक ये वाला, एक ये छोटा वाला, ठीक है, और एक ये वाला 2, और एक ये वाला 3, तो 8 × 3, 3 एक तरफ से बना, दूसरी तरफ से भी 3 बनेगा, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, तो 14 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो 14 जो है वो इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है।
तो कितने पैटर्न हो गए आपके? 3 पैटर्न अभी तक पढ़ लिए हमने। तीनों पैटर्न को रिवाइज करा देता हूँ, तीनों का बेसिक पैटर्न मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। चलिए, तीनों का बेसिक पैटर्न मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहला पैटर्न था आपका इस टाइप का, ये पैटर्न था पहला। दूसरा पैटर्न आपका इस टाइप का था, ठीक है। तीसरा पैटर्न आपका स्टार था, ठीक है। इसी में 2 वैरायटी के स्टार थे, एक ऐसा स्टार एक ऐसा स्टार, ठीक है। तो ये 3 पैटर्न हो गए आपके, ठीक है। अब देखेंगे चौथा पैटर्न, ठीक है। चौथा पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, चौथा पैटर्न क्या होता है वो देखते हैं। चौथे पैटर्न में क्या होता है पता है? यहाँ पर से जैसे ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ट्रायंगल बना हुआ है। अब देखो, इसके अंदर एक उल्टा जब ट्रायंगल बना देते हैं तो इस उल्टे ट्रायंगल के कारण 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन जाते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल पहले से था, एक उल्टे ट्रायंगल के कारण 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल, तो कितने हो गए? 5, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद फिर इधर से आते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल उल्टा ट्रायंगल बना देंगे, इसके अंदर फिर से उल्टा ट्रायंगल बना देंगे। तो कितने उल्टा ट्रायंगल हैं? एक ट्रायंगल और एक और ट्रायंगल, मतलब 9 ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक। उसके बाद और एक ले लेते हैं, उसके बाद एक और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, फिर ये वाला ट्रायंगल हो गया, फिर और एक ट्रायंगल। तो 1 + 4 + 4 + 4, देखो 1 2 3 ट्रायंगल एक्स्ट्रा है, तो 3 4, तो 4 तिया 12 और 1 13 ट्रायंगल, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कैसे होता है? जितनी बार उल्टा उल्टा, एक ये ट्रायंगल सीधा था इसके अंदर उल्टा, ये ट्रायंगल सीधा उल्टा था इसके अंदर सीधा, फिर उल्टा फिर सीधा, फिर उल्टा फिर सीधा, ऐसे चलते रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक बेसिक शेप ले लेते हैं और उसके अंदर फिर ट्रायंगल काउंट करते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल काउंट करते हैं। चलिए, एक बेसिक शेप लेके और उसके अंदर ट्रायंगल काउंट करते हैं। चलिए देखिए, चलिए अब बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। अब बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। तो देखो, बेसिक तो मेरा वही है कि एक ट्रायंगल, उसके अंदर ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल। तो 1 + 4 + 4 + 4 तो बनेगा ही, 13 ट्रायंगल तो बनेंगे ही। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो, ये वाली जो चीज़ है, इसके कारण एक और 2 3, ठीक है। तो 1 + 2 = 3, लेकिन एक ट्रायंगल तो पहले से बना हुआ है, एक ट्रायंगल तो ये वाला पहले से बना हुआ है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसके कारण -1 करेंगे तो 2 ही बनेगा। एक तरफ से 2 बना तो 1 2 3 है, तो 2 तिया 6, ठीक है। अब इसके कारण भी 2 ही बनेगा, इसके कारण भी 2 ही बनेगा, तो फिर अंदर वाले के कारण भी 2 ही बनेगा, तो 2 तिया 6, तो 12 और 13 कितना हो गया? 25 ट्रायंगल इसके कारण बनेगा, ठीक है। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, हार नहीं मानना है आपको, ठीक है। इसको बनाना ही है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है लेकिन मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले पैटर्न की ओर। पैटर्न नंबर 5, पैटर्न नंबर 5 की तरफ।
देखिए इसमें क्या होता है, इस टाइप का आपको कुछ ट्रायंगल दे देगा और इसमें जो है ना वो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनाता है, ठीक है। यहाँ पर लाइन खींचेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर लाइन खींचेगा, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर एक ही रहता है तो एक ही अगर नीचे में है तो उसके कारण तो आपको पता है कि इसके कारण तो 5 बनता है, ठीक है। इसके कारण 5 बनता है, इसके कारण बनता है 13, ठीक है। इसके कारण कितना बनता है 13। और उसके अलावा फिर से अगर एक लेयर और चढ़ा दें, इसमें एक लेयर और चढ़ा दें, ठीक है। देखो अब यहाँ पर 2 लेयर थे, यहाँ पर 1 2 3 लेयर है, तो ये कितना बन जाता है 27, ठीक है। ये कितना, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, मैं बता भी दूंगा लेकिन डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद एक लेयर और चढ़ जाए, अगर इसके ऊपर एक लेयर और चढ़ जाए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1, तो ये हो जाता है 48, ठीक है। तो 5 13 27 48, ठीक है, याद रखिएगा। 5 तो याद ही रहेगा, 13 से याद रखिएगा, 13 दूनी 26 और 1 27, और ये 27 से 48, ठीक है। 3 लेयर का 27 होता है, 1 2 3, 3 लेयर वाले का 27 होता है, 1 2 लेयर वाले का 13 होता है, और 4 लेयर वाले का 48 होता है, ठीक है। ये याद रहेगा, ठीक है। 4 लेयर से याद रखिएगा, 4 से स्टार्ट होता है, 3 लेयर 3 का क्यूब होता है, 3 लेयर मतलब 3 का क्यूब होता है, सॉरी हाँ 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, और ये कितना होता है 13 होता है, ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया। अब लास्ट पैटर्न बचा, इसमें लास्ट पैटर्न बचा, ठीक है। लास्ट पैटर्न बचा आपका, लास्ट पैटर्न मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए लास्ट पैटर्न देखते हैं इसमें, ठीक। देखिए ये इस प्रकार से, अगर मान लो ये इस प्रकार से है और यहाँ पर एक और लाइन खींच गया, ठीक है। एक लाइन खींचा था तब तो कितना बनता था, 1 और 1 2 3, ऐसे लाइन जब खींचते हैं तो 8 बनता है, चाहे ऐसा खींचो चाहे आप ऐसा खींचो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऐसे खींच के इधर से ना खींच के इधर से खींचो, मतलब इधर से डंडा करो या इधर से, ठीक है, इधर से डंडा डालो, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों तरफ से ऐसा रहेगा, जैसे यहाँ भी खींच दिया, यहाँ भी खींच दिया, यहाँ भी खींच दिया, तो कितना हो जाए, यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ पे कितना हो जाता है 16 हो जाता है, ठीक है। तो इस पैटर्न को याद रखेंगे। चलिए इसको काउंट करते हैं, कैसे 8 होगा। तो 1 और 1 2, 1 और 2, 2 और 2, 2 और 1 3, और यहाँ भी 3 3 3 6 तो हो गया, ठीक है, 3 3 6 तो हो गया, ठीक है। इसके कारण अब देखो ये वाली भुजा के कारण, देखो ये वाली भुजा, इसके कारण देखो ये वाला बना है, ये वाला ट्रायंगल बना है, और ये वाला ट्रायंगल बना है, ठीक है, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना है, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो 3 3 6, 3 और 3, देखिए 1 और 2 कितना हुआ 3, 1 और 2 कितना हुआ 3, तो 3 + 3 कितना हो गया, 3 + 3 कितना हो गया 6, ठीक है। लेकिन एक इसमें कॉमन आ गया ना, एक तो बड़े वाले में भी गिन दिए, एक इसमें भी गिन दिया, तो एक माइनस करेंगे तो 5, ठीक है। अब 5 हो गया, क्यों माइनस किया बताइए, क्यों माइनस किया बताइए। देखिए जैसे यहाँ पर से मैंने इसको ऐसे करके काउंट किया था, ठीक है, ऐसे करके काउंट किया था, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसमें भी ये वाला ट्रायंगल आ गया बड़ा वाला, और मैंने इसमें भी तो काउंट कर दिया था, इसमें भी तो काउंट कर दिया था, 1 और 1 2, इसमें भी बड़ा वाला ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल कॉमन है ना, तो इसलिए 5 हो गया। अब 3 ट्रायंगल और किसके कारण आएगा बताइए, 3 ट्रायंगल, तो देखो ये वाले के कारण आ गया, ये वाले के कारण आ गया, ठीक है। अब बचा कौन है, अब बचा कौन है बताइए, अब बचा कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। तो ये वाली भुजा के कारण देखिए, ये वाली भुजा के कारण कितना ट्रायंगल आएगा, एक ठो ये वाला आएगा, एक ठो ये वाला आएगा यहाँ से यहाँ तक, एक ठो ये वाला आएगा यहाँ से यहाँ तक, और एक ठो ये वाला आएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बात। तो 3 ट्रायंगल और जुड़ गए, तो 5 और 3 कितना हो गया
8। तो ये याद रखिए, डायरेक्ट ये सब याद रखिए, 1-2 बार करेंगे याद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर 16 हो जाते हैं। ठीक है, तो पैटर्न याद रहेगा, पैटर्न याद रहेगा। कल कुछ और लिस्ट पैटर्न करेंगे इसके। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक करते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स का मैं दूसरा जो वीडियो लेके आऊँगा, उस वीडियो में क्या होगा कि आपको और भी रैंडम टाइप के जो डायग्राम होते हैं उसमें काउंटिंग सिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक करते हैं। हमने आज कितना पैटर्न सीखा, 5-6 पैटर्न सीख लिया है। ठीक है, तो उन 5-6 पैटर्न को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए और उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट डे में जो वीडियो लेके आऊँगा उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे जो लिंक दिया है यहाँ पर मैथ्स और सभी विषयों का आपको जो अपडेट है वो दिया जाता है और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अधिकतम लोगों तक पहुँचे, हमारा हौसला और बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। धन्यवाद।